नमस्कार दोस्तों, राइट टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको शादी से पहले क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बताने वाला हूँ। ये वीडियो लड़का और लड़की दोनों के लिए है। पहली बात, क्या आप 21 साल के हो चुके हैं? अगर आप लड़की हैं तो क्या आपको 18 साल हो चुके हैं? दूसरी बात, क्या आपका पहले से कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? तीसरी बात, क्या आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? चौथी बात, अगर आप लड़के हैं तो आपका क्या कोई इनकम का स्रोत है? पांचवी बात, क्या आप पूर्ण रूप से सेक्स ज्ञान रखते हैं? छठी बात, क्या आप जिससे शादी करना चाहते हैं वो आपको 100% पसंद करती है या करता है? सातवीं, क्या आपको शादी होने वाले पार्टनर के पसंद नापसंद मालूम है? आठवीं, अगर आप लड़की हैं तो क्या आपको खाना बनाना आता है? नौवीं, अगर आप लड़की हैं तो क्या आपको मालूम है कि सास घर में बहुत कुछ सहना पड़ता है? 10वीं, अगर आप लड़की हैं तो क्या आपको मालूम है कि पति देव को कैसे खुश रखा जा सकता है? 11वीं, क्या आपको मालूम है कि आपकी शादी का उद्देश्य क्या है? 12वीं, क्या आपको कोई सेक्स समस्या है? 13वीं, क्या आपका पार्टनर व्यवहार कुशल है? 14वीं, आपका पार्टनर का नेचर कैसा है? 15वीं, आपका पार्टनर मादक द्रव्य सेवन करता है? तो आइए अब सब कुछ विस्तार से डिस्कस करते हैं। पहली बात, निर्धारित उम्र की बात। हमारे कानून ने एक निर्धारित उम्र तय किए हैं लड़का और लड़की के शादी के लिए। अगर उससे पहले कोई शादी करता है तो मान्य नहीं होंगे। आपका शारीरिक हिसाब से भी विकास नहीं हुआ होता है, उससे पहले थोड़ा बचपना भी रहता है। ऐसे में उम्र से पहले बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ होता है। उम्र से पहले पढ़ाई भी चलती रहती है, जिम्मेदारी का भी एहसास नहीं रहता। इसीलिए उम्र से पहले शादी से बचना चाहिए। दूसरी बात, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात। क्या आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो शादी से पहले छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि शादी के बाद भी आप संपर्क रखते हैं तो पति पत्नी के बीच दरार और शक पैदा करते हैं। भले ही वो सच्चे हों, फिर भी आप अगर दोस्ती रखना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर को उनके बारे में बताइए, उनको पार्टनर से मिलाइए। अगर आपका पार्टनर इजाज़त दें तो आप दोस्ती रख सकते हैं। अगर आप आपस में प्यार करते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि ये 2 दिन वाला प्यार आपका मैरिज लाइफ बर्बाद कर सकता है। तीसरी बात है शारीरिक और मानसिक फिटनेस। अगर आप कुछ डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आराम कर दीजिए, ताकि आप शारीरिक रूप से मजबूत रहें। आप कुछ भी नहीं करते हैं तो सुबह दौड़ा कीजिए, फ्री वाला कसरत कीजिए। शारीरिक फिटनेस का मतलब है कोई गंभीर बीमारी का ना होना। अगर है तो पहले उसका इलाज कीजिए और फिर शादी कीजिए। जिस तरह आप गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं उसी तरह शरीर का भी जरूरी है। मानसिक फिटनेस का मतलब है शादी को लेकर कोई संदेह मन में ना हो, कोई डर ना हो। अगर ऐसी कोई बात है तो आप डॉक्टर से सलाह करने में शर्म ना करें, वरना आपकी शादी का लाइफ बर्बाद हो सकता है। अधूरा ज्ञान ना रखें। चौथी बात, इनकम को लेकर है। कुछ आप अगर नहीं कमाते तो कैसे आप अपने परिवार को मेंटेनेंस करेंगे? किसी दूसरे पर कितने दिन डिपेंड रहेंगे? इसीलिए कुछ इनकम का स्रोत भी आपका होना चाहिए, ताकि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। पांचवी बात, सेक्स ज्ञान को लेकर है। आपको पता होना चाहिए कि शादी के बाद पार्टनर को शारीरिक रूप से खुश रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों को टेंशन रहता है, दोनों में प्यार नहीं रहता, दोनों चिड़चिड़े हो जाते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक ऐसी स्थिति में बात तलाक तक भी पहुंच जाती है। इसलिए जो भी आपको डाउट रहता है आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। छठी बात पसंद की है। ज़्यादातर लोग शारीरिक पसंद को लेकर पार्टनर खोजते हैं, पर जिसे आप शारीरिक तौर पर पसंद करते हैं क्या वो अंदर से भी उतना ही सुंदर है?
सुंदरता हर दिन नहीं रहता, व्यवहार हर दिन रहता है। सुंदर होकर भी अगर वो व्यवहार से नहीं रहे तो सुंदरता भी बीज जैसे लगेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि वो सुंदर होकर भी अगर आपको अंदर से दिल से प्यार करती है तो क्या कहने। बात यहाँ पर ये पड़ती है आखिर की नेचर कैसे पहचाने। मैंने इस विषय पर वीडियो बनाया है, जाकर देख सकते हैं। शादी वाली लड़की से 10 सवाल, आप देखकर जान सकते हैं। 7वीं बात, सामने वाला का पसंद नापसंद मालूम करना है। इससे दोनों का पसंद का तालमेल ठीक बैठता है तो भविष्य में कोई भी बात खराब नहीं होगी, मतभेद नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे और ना ही कभी नाराज़गी की नौबत आएगी। 8वीं, अगर आप लड़की हैं तो आपको अच्छे से खाना बनाना आना चाहिए, नहीं तो लड़के के परिवार हमेशा खाने को लेकर आपको परेशान करते रहते हैं। 9वीं बात, अगर आप लड़की हैं तो सास घर में बहुत कुछ सहना पड़ता है, इसीलिए पहले से दिल को कठोर करके ससुराल जाना चाहिए। खास करके बहुओं को सास के ताने सबसे ज़्यादा सुनना पड़ता है, इसके लिए आप रेडी रहें। 10वीं, अगर आप लड़की हैं तो आपको पति को खुश रखने का उपाय जानना चाहिए। हमेशा आप उनकी बात मानकर चलें। समझ लीजिए आप गाड़ी हैं और पति ड्राइवर अच्छा रहेगा तो गाड़ी को अच्छा रखने के साथ साथ मेंटेनेंस भी हमेशा अच्छा करेगा। आप पति के ऊपर अपनी नाजायज मनमानी ना करें। 11वीं बात है कि आप शादी क्यों कर रहे हैं। क्या आपको शादी का मतलब अच्छे से मालूम है? आपका शादी का उद्देश्य क्या है? शादी का मतलब है अब आप दोनों को मिलकर सुख दुख में हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना है, मरते दम तक। कितना भी कठिनाई आए जिंदगी में, दोनों को मिलकर दिमाग लगाकर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। गलतफहमी दोनों में नहीं रहना चाहिए। जितना भी अच्छे से रहें, एक ना एक दिन झगड़ा जरूर होगा, पर झगड़े के बाद तुरंत मिल जाइए और झगड़ा खत्म करके फिर से आगे बढ़िए। 12वीं बात, क्या आपको कोई सेक्स समस्या है, जैसे शीघ्र पतन, स्वप्नदोष, संभोग समय की परेशानी, उत्तेजना का ना आना, नपुंसकता है तो आप उसका इलाज करके ही शादी करें, वरना आपको हमेशा ताना बीवी का सुनना पड़ सकता है और आपकी शादी बर्बाद हो सकती है। बीवी बदचलन और चिड़चिड़ी बन सकती है सेक्स संतुष्टि ना मिलने पर। 13वीं बात, क्या आपका पार्टनर व्यवहार कुशल है, यानी कहाँ पर कैसे किस तरह आचरण करना चाहिए। घमंड नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का ज्ञान केवल पैसा कमाने का काम आता है, पर व्यवहारिक ज्ञान आदमी को इज्जत देता है और दूसरे के नज़रों में प्यार बनाए रखता है। 14वीं बात नेचर की है। नेचर जानना इतना आसान नहीं होता। अंदर से सभी बुरे होते हैं, खास गुण हर किसी में होता है। अच्छाई अगर ज़्यादा है तो कुछ खराब आदतों को अपनाना पड़ता है, जो कि समय के साथ आदत बदल भी जाता है। कुछ बात कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। 15वीं बात, पार्टनर का नशेड़ी होना। ये एक ऐसा आदत है जो कि आसानी से आदमी छोड़ नहीं पाता। नशे में आदमी का माइंड बैलेंस नहीं रहता, मुंह में जो आता है बोल देता है, घर में यूं ही मारपीट, झगड़ा और टेंशन का माहौल बनाए रखता है। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो एक आसान उपाय है, जितना भी आप सेवन डेली करते हैं उसमें 5% कम कर दीजिए एक हफ्ते के लिए, दूसरे हफ्ते में 10%। इस तरह लास्ट में आपका 0 हो जाएगा, आपका धीरे धीरे छूट जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू सो मच।